तू पुलिस को बताएगी तो मैं चुप रहूंगा क्या? आदमी देख के कपड़ा उतारेगी? मैं तुझे कितने दिनों से देख रहा हूं, पता है ना? तू इतना नखरे क्यों कर रही है? ये मेहनत का पैसा है, पूरे 20,000 रुपए। मैं अपनी सिर्फ चाहत पूरी करना चाहता हूं। तू पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है? तू कौन है, क्या करती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है, ठीक है, तुझे चाहिए क्या? एक 20 साल की लड़की, सिर्फ 1 घंटे के लिए चाहिए। तू जहां बोलेगी आ जाऊंगा। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पैसा तो बराबर है ना? हिल ले तू। ठीक है, कल सुबह 10 बजे तू मेरे घर पे आ जाना। और भगवान के लिए ये स्वामी जी के कपड़े पहन के मत आना यार। कहां से मैं फंस गई। ए, तुझे ऐसे कपड़े पहनकर आने के लिए मना किया था ना मैंने। चल अंदर आ। इन कपड़ों में आखिर क्या खराबी है? हाँ, मैंने बड़े बड़े आदमियों के लिए दरवाजे खोले हैं, पर आज तुझ जैसे फोगट के लिए दरवाजा खोलना पड़ रहा है। प्रिया। हाँ मैम। छोटी लड़की है, जरा आराम से ना, रुकना। थोड़ा बात समझने की कोशिश कर। प्रिया, तुम अंदर जाओ, जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है मैम। आ जाऊं? बेचारी। ए, क्या हुआ यार, इतनी जल्दी आ गई? मैडम, वो आदमी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेहरबानी करके मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। मेरी बात सुन, 1 घंटे की तो बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैडम, वो आदमी जो कुछ डिमांड कर रहा है वो मैं नहीं कर सकती मैडम। ठीक है, चल आना। तुम जैसे को लड़की मिलना मुश्किल है। अब जो बोलोगे वो करेगी क्या? ये तो पैसे के लिए कर रही है ना, इसको करने को बोल। अरे वो करने से मना कर रही है ना। अच्छा अभी निकलो, बाद में आना। नहीं जाऊंगा। ए, अब क्या है यार? अब मुझे तू भी चलेगी। दरवाजा बंद करके आ। कहाँ मैं फंस गई। सुनो, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं बुलाती हूँ। चलो जाओ। तुम जाओ। तुम घर जाओ बेटा, जाओ। सर, मैडम। मैं उनको संभाल लूंगा, जाओ तुम घर जाओ। और सुनो बेटा, मैं तुम्हारी हालत के बारे में नहीं जानता, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हो, ऐसे घटिया लोगों के पास नहीं आना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज है क्या बेटा? गलत रास्ते पर जाओगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना? अच्छी तरह पढ़ाई करो। जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन है तू? तुझे क्या चाहिए बता। मुझे ऐसे क्यों लटका के रखा है? जैसा करेगी वैसा भरेगी। सुन, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी। उनके एन्ने वेण करना एदे इतने देर वेणु एప్పుడు వేణాలు అడగొచ్చుకో। मगर मुझे जान से मत मार प्लीज। अरे पापी, शरीफ लड़कियां कहती हैं भले मुझे जान से मार दो, इज्जत मत लूटो। तुझे जीने का कोई हक छोड़ दे नहीं। प्लीज। दोबारा पैदा मत होना। माफ कर दे तू। क्या है? नमस्ते भैया, मुत्तू भाई। मैं ही हूँ। भैया के ड्राइवर मणि ने मुझे आपसे मिलने के लिए ओ कहा। भीमराज, अंदर आना। आओ।
इधर बात करने के लिए कोई नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए, अपन की जोड़ी जमेगी। तुम ना बाथरूम में जाकर नहा लो, जल्दी जाओ, फिर साथ में खाते हैं। ठीक, जाओ। आप दोनों वहीं पर रुको। हाँ? पापा, किसने बोला आपसे मेरे लिए लड़का देखने के लिए? बेटा, मैंने तुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अब एक अच्छा लड़का देखकर तेरा घर बसाना चाहता हूँ। इसमें कुछ गलत है क्या बेटा? और तुम हो कि हमें बिना पानी पूछे यहाँ खड़ा करके बेकार में डांट रही हो? ये कहाँ की इंसानियत है बेटा? ओह, आपने इसके कान भरे क्या? देख बेटा, ये सब तू जाने या ये जाने, इसमें मुझे मत घसीट। मैं यहाँ बैठा प्याज काटते काटते आंसू बहा रहा हूँ, दिख नहीं रहा। गलती आप करोगे और दादाजी पर भड़कोगे। अरे भाई, इस पर क्या लिखा है पापा को पढ़कर सुनाओ। चाचा, दिव्या ने आगे की पढ़ाई करने के लिए चेन्नई, पौंडीचेरी और पेलम्बरूर में एप्लीकेशन डाली है। वहाँ से इंटरव्यू का कॉल आया है। इस वक्त लड़के की बात करोगे तो क्या आपसे गुस्सा नहीं होगी? बेटा, तुम 3 साल और पढ़ना चाहती हो? नहीं पापा, सिर्फ 2 साल, झट से निकल जाएगा। प्लीज पापा, मान जाइए ना। चेन्नई और पौंडीचेरी मत जाओ बेटा, वहाँ पर अंग्रेजी सभ्यता हावी हो चुकी है बेटा। चाहो तो पेरम्बलूर जा सकती हो, मुझे कोई समस्या नहीं हो। पापा, पेरम्बलूर के लिए तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीस भरनी है। ठीक है बेटा, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, वहाँ जाके पढ़ाई करना। ठीक है पापा। फिर हमने उसे आगे पढ़ाने का फैसला किया। कुछ जमा हुए पैसे और कुछ उधार लेकर उसके कॉलेज की फीस भर दी। हफ्ते में 5 दिन वो हॉस्टल में ही रहती थी। शुक्रवार की रात को 9 बजे तक घर आ जाती थी और सोमवार सुबह 10 बजे तक कॉलेज पहुंच जाती थी। दादाजी, आपने अपनी पोती का इतनी दूर क्यों एडमिशन करवाया? यहाँ पे भी तो आसपास में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। सिर्फ 150 किलोमीटर ही तो था बेटा। बात वो नहीं थी। मेरी पोती जो चाहती थी मेरा बेटा वो उसे देता था, क्योंकि हम सभी उसे खुश देखना चाहते थे। डिग्री उसने अच्छे नंबरों से हासिल की थी और आगे की पढ़ाई कर रही थी। 1.5 साल बीत गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दिव्या का दोस्त बताकर एक लड़का उससे मिलने घर आया। बोल। नमस्ते अंकल। तुम कौन हो बेटा? मैं दिव्या का फ्रेंड हूँ अंकल। पापा, ये मेरा फ्रेंड कदीर है, कॉलेज में साथ में ही पढ़ता है, क्लास में मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इसका घर बाजू वाले गांव में ही है। आपके बारे में, दादाजी के बारे में और नाटक के बारे में इसने बहुत कुछ बताया था अंकल। मैं भी देखना चाहता था, इसलिए यहाँ पर चला आया। अच्छी बात है बेटा। बेटा, इनको अंदर लेके जाओ। ठीक है पापा, आओ। जाओ बेटा। दादाजी, ये मेरा फ्रेंड कदीर। चलो देखो रे दुनिया का मेला, कैसा राजा अजब का ये खेला। देखो चेहरे पे ये कैसा रंग है, सब देख के ये तो दंग है तमाशा तो दुनिया के बीच का, है तमाशा ये दुनिया के बीच का। कोई नहीं किसी के संग में, सब रंगे हैं अपने ही रंग में, सब रंगे हैं अपने ही रंग में। बहुत अच्छा है वो। क्या बात, क्या बात? देखो दुनिया का है अंकल, ये तमाशा। यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं चलता हूँ हाँ दादाजी। बेटा, संभाल। बाय। दिव्या बेटा, बॉयफ्रेंड को बड़े ही हिम्मत से तुम घर लेके आ गई, कमाल कर दिया। पिताजी चुप रहिए ना। बॉयफ्रेंड लेके आए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? मैंने तुझे वहां पढ़ाई करने के लिए भेजा है ना। अब क्या सुन रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो? पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आपसे मैं कुछ नहीं छिपाती, इसलिए उसे घर पर बुलाया। वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे पिताजी कहेंगे तभी हम शादी करेंगे। ए, तू क्या मेरी पोती को धमकी दे रहा है? तुझे वो लड़का पसंद है ना, तो सिर्फ इसे ही पसंद नहीं आना चाहिए। तेरे पापा के साथ उसके पापा को भी पसंद आना चाहिए। नहीं दादाजी, पापा की पसंद ही मेरी पसंद है। जो ये कहेंगे वही होगा। देखा ना पिताजी, बेटी है मेरी। बेटा, तुम अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी पढ़ाई के बाद अगर ये सब रहा तो मैं खुद उस लड़के के घर पे जाऊंगा, तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगूंगा। पापा, देखना, मैं आपका सर कभी समाज में झुकने नहीं दूंगी। मेरी वजह से आपका नाम, परिवार का नाम कभी कलंकित नहीं होगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। दादाजी, रिहर्सल शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिटिया रानी। बेटा, वो लड़का मुझे और मेरे बेटे दोनों को पसंद आया। फिर मैंने उसके परिवार की जानकारी निकाली। बगल के गांव में उसके पिताजी की राइस मिल है, खाता पीता परिवार है। पढ़ाई पूरी होने के बाद हमने सोचा रिश्ते की बात करेंगे, लेकिन
परीक्षा होने के 2 महीने पहले ही एक दिन रात को दिव्या रोते रोते घर पर आई। दिव्या बेटी, बेटी दिव्या, क्या हुआ? मैं बुला रहा हूँ तो बोल नहीं रही। दिव्या बेटी, क्या हुआ? अरे बेटी, तू रो रही है, ऐसा क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है दादाजी। बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे? ऐसा क्या हुआ? बता ना, बोलना बेटा। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा का पास वाले गांव में नाटक हो रहा है, मैं उसको अभी बुलाता हूँ। तू पहले मुझे बताना, आखिर हुआ क्या है? तू रो क्यों रही है? बोलना। जान बचाओ, बकासुर आ गए हैं। बकासुर से बच के रहना। हाँ बोलो दादाजी। भीमराज, वो तो अभी नाटक में है। सुनना, उसे फोन दे, जल्दी बात करा। चाचा, चाचा, बकासुर चाचा। आया। दादा लाइन पर है, बात कर लो। बकासुर आ बोल, बाद में गया फोन कर है। रहे जरूरी बात है। आज बकासुर से कोई नहीं बचेगा। पिताजी, ऐसी क्या बात हो गई? सुन बेटा, दिव्या रोते रोते घर आई है। पूछने पर कह रही है पापा को बुलाओ। वो तेरे अलावा किसी को नहीं बताएगी। तू जल्दी से घर आ जा बेटा। बकासुर का आप उसको संभालो, मैं 10 मिनट पहुंचता हूँ। नहीं है। पिताजी, क्या हो गया? बेटा सुनना, वो जब से आई है घर के अंदर रोए जा रही है। चल ना, पूछ उससे हुआ क्या है। बेटा, क्या हो गया? अरे रे, रो रो के ये हालत कर ली। बताओ तो क्या हुआ बेटा, बोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बोलो ना, बैठो बैठो बैठो। हाँ, बैठ, बता बता, क्या बात है बेटा? बोलना, बता, बोलना बेटा। आप मुझे डांटेंगे पापा। बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। बोलना, क्या हो गया बेटा, मुझे बताना। बता बेटा, बता, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोलना, तू पापा की बहादुर बेटी है ना? दिव्या बेटा, बता, पापा कह रहे हैं बता। ना, वो कुछ नहीं कहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तू कुछ बता नहीं ना होगा क्या बेटा। बात है, सब ठीक हो जाएगा। बता ना बेटा, मैं सच में तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा बेटा। बोलना, बता बेटा मुझे, बता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बता, बोल बोल बोल। हॉस्टल में। हाय, हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? वॉचमैन ने देख लिया तो? चलो निकलो यहाँ से। मैंने उसे 2000 रुपए दिए हैं, वो परेशान करने नहीं आएगा। और केक कट करते हैं। अरे क्या बात है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब तुम केक कट करो। थैंक्स यार। थैंक यू। अब तुम जल्दी से निकलो, नहीं तो कोई देख लेगा। वार्डन दिमाग खराब करती है। चलो चलो निकलो यहाँ अरे से। 1 मिनट तो रुक ना। नहीं।